नमस्कार दोस्तों। 29 मार्च 2026 को एक ऐसा ग्रह है जो अपने ही नक्षत्र में जाने वाला है। तो क्या इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है? क्या यह ग्रह हमें सफलता दिलाएगा या किस क्षेत्र में हमें उपलब्धि दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है? दोस्तों आइए जानते हैं कि केतु जब भी मघा नक्षत्र में जाएगा तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेता हुआ दिखाई देगा। आपको कौन कौन सी चीजों की सावधानी बरतना चाहिए, जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं कि केतु मघा नक्षत्र में 29 मार्च 2026 को जाने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी कुंडली में अगर केतु बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। तो इससे पहले आप अपनी कुंडली को अपने सामने रख लीजिएगा, जिससे मुझे समझाते हुए और आपको समझते हुए देर न लगे। तो आप अपनी कुंडली को निकाल सकते हैं, तब तक के लिए वीडियो रोक सकते हैं। रोकने के बाद फिर आप समझिएगा कि केतु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। अगर केतु आपके लगन में बैठा है, आपकी राशि वृश्चिक है, मैं मान लिया चंद्र कहीं पर भी गोचर कर सकता है, लेकिन अगर आपके लगन में ही केतु बैठा है तो यह मोक्ष कारक होता है, क्योंकि पहला घर जो है मंगल का घर होता है। वृश्चिक राशि है आपकी हिसाब से, ठीक है। तो यह मंगल के अगर साथ में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही धैर्यवान, बड़ी लंबी सोच रखने वाला होता है, लेकिन अपने ही ख्यालों में खोया रहता है या बड़ी लंबी लंबी योजनाएं ये बनाता रहता है। अगर आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में जो है केतु विराजमान है तो धन आगमन में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही आपको धन की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे करके जैसा जैसा समय निकलता जाएगा, जैसी आपकी एज बढ़ती जाएगी, 32 साल के बाद फिर आपको लाभ देगा। अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में जो है केतु विराजमान है तो निश्चित तौर से भाई बहनों में अच्छे संबंध रखता है, लेकिन कोई बड़ा भाई या छोटे भाई अच्छे पदोन्नति हो सकता है, या छोटा या बड़ा भाई जो है ज्ञानवान हो सकता है, ठीक है। अगर आपके सुख भाव में ही केतु बैठा है फोर्थ हाउस में, तो पति पत्नी या आपके माँ बाप किसी भी व्यक्ति को आपसे दूर रहकर ही कामयाबी प्राप्त होगी। सुख भाव में अगर केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा तो होता है, लेकिन उसे जब भी अच्छे सुख भाव की अनुभूति होगी तब तक वो अपने घर से बाहर जा चुका होगा, क्योंकि जन्म भूमि से कर्म भूमि उसे फलदायी रहती है। अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, केतु पंचम में बैठा है तो अचानक धन लाभ तो देता है, क्योंकि पांचवें घर में अगर केतु का बैठना होता है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा भी होता है, लेकिन थोड़ा दिखावा करता है, सबके सामने धर्मात्मा का ढोंग भी रचता है। ऐसा व्यक्ति अगर कुंडली के छठवें हाउस में केतु बैठा है तो छठवें हाउस में केतु को अधिक शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अधिकांश कोर्ट कचहरी या जो है कर्ज से परेशान रहता है। अगर केतु आपके सप्तम हाउस में बैठा है तो पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी खिन्नता लाता है। पति या पत्नी जो भी जिसकी भी कुंडली वृश्चिक राशि है, या आपके पति की कुंडली वृश्चिक राशि है, या आपकी पत्नी की कुंडली वृश्चिक राशि की है, तो और सप्तम हाउस में अगर केतु बैठा है तो मतभेद दर्शाता है। एक व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ने वाला होगा और एक व्यक्ति जो है दुनिया के ऐशो आराम को भोगने वाला होगा। इनकी प्रवृत्ति अलग होगी, थोड़ा मतभेद इनका बना रहता है। अगर केतु आपके जो है अष्टम हाउस में बैठा है तो निश्चित तौर से आप ये मान लीजिएगा कि आपको आपके पैतृकों से ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है। आपके पूर्व जन्म, आपके जो है माता पिताजी हो, उनका देहांत हो गया हो, या दादा दादी या परिवार में किसी भी सदस्य से उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी आपसे जरूर रहती है। आपके साथ में वो हरदम अपने संबंध जोड़ते रहते हैं। अगर केतु आपके 9th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में बड़ा ही अच्छा निपुण होता है, ज्योतिष की विद्याओं में अच्छे उसे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर केतु आपके सुख भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बड़ी मेहनत करने के बावजूद ही जो है अपने उच्च रिजल्ट पर पहुंचता है। उसे कई सालें लग जाती हैं, जब चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय, उसे रगड़ कर मेहनत करनी पड़ती है और धर्म के साथ चलकर ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर उसे जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। मानसिकता अगर संतुलन खोता है तो वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, ये उसके जीवन में बना रहता है। केतु अगर लाभ भाव में बैठे हैं, 11वें में बैठे हैं, तो केतु यहाँ पर धन आगमन तो कराएगा, लेकिन आपको धर्म के साथ जुड़कर ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अधर्म से
पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसमें आपको बार बार नुकसान होता रहेगा। अगर केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति ही अपने परिवार में पुनर्जन्म लेता है। अगर केतु 12वें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसका पुनर्जन्म कुछ इच्छाओं की दोबारा से पूर्ति करने के लिए उसी परिवार में होता है। तो दोस्तों ये था केतु का प्रभाव। अब आप समझते हैं कि वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में मघा नक्षत्र में केतु 29 मार्च 2026 को अपने उच्च स्थान पर आ रहा है। अब मघा नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र केतु का सबसे बड़ा नक्षत्र होता है, इसे केतु को ही बलवान माना जाता है। लेकिन मघा नक्षत्र आपके पैतृक मतलब आपके पूर्व जो दादा दादा नानी नाना या पिताजी या माताजी या आपके कोई जवान भाई बहन जो इनका देहांत हो गया है वो पैतरों से ही मघा नक्षत्र को आपके पैतरों जो पितृ हैं उनसे ही जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो इस समय कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी, कुछ रेमेडी में बताता हूं। अब पहले समझते हैं इनकी दृष्टियों पर। 1, 2, 3, 4 और 5 धन भाव में मैंने कहा ना यहां पर धन संचय, अगर आपकी एज 32 से जाना है तो ठीक है, तो यहां धन आपको थोड़ा अधिक प्राप्त होगा क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता दिलाता है केतु। राहु सडनली आपको लाभ देता है लेकिन केतु थोड़ा धीमे करके, और ये आपको परखता है क्योंकि यह आपके पितरों से जोड़कर भी देखा जाता है। यह मोक्ष कारक है या धर्म का कारक है, लेकिन जिस अवधि में है अभी देखा जाए तो सूर्य के घर में गोचर हो रहा है। ठीक है, सूर्य के साथ में इसके करेक्शन बन रहे हैं। तो 5वीं दृष्टि आपके धन भाव में और जो है दूसरी दृष्टि आपके सुख भाव में। वैसे मैंने कहा राहु भी बैठे हैं और केतु दृष्टि बन रही है, तो सुख भाव में इसमें थोड़ी कमियों को दर्शाता है। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, मैं आपको घुमा फिरा कर नहीं बताता हूं कि सब कुछ अच्छा होगा दूसरों की तरह। देखिए केतु की दृष्टि बन रही है, राहु मंगल बैठे हैं, तो यहाँ सुख भाव में माँ बाप भाई बहन परिवार में कोई सदस्य पत्नी सुख भाव में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बीमार या कोई जो है समस्याएं ऐसी खड़ी हो सकती हैं जो सुख भाव में समस्याएं टेंशन दे सकता है। ये इस समय आपको देखने की जरूरत है। परिवार को संभालने की जरूरत है, लड़ाई झगड़े से दूर रहने की जरूरत है। मौन रहिएगा, शांत रहिएगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखें इनकी तीसरी दृष्टि जो आपके 6वें भाव में पड़ रही है। मैंने कहा ना अगर आपके ऊपर कोई केस है, कोर्ट कचहरी है, तो उसे संभाल कर आप निकलने की कोशिश करिएगा। वैसे तो आप किसी के पछड़े में या किसी के बीचों में भी टांग ना अड़ाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ लाभ ही लाभ मिलेगा, वो गलत होगा। आप किसी के बीच में दो लोग अगर आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं तो उसके बीच बचाव करने के लिए बड़ी सावधानी से जाएं। नहीं तो अगर आप बीच बचाव करने के लिए जाएंगे तो दोनों तो एक साइड में हो जाएंगे और आप पर पूरा जो है केस मर दिया जाएगा। तो सावधानी के साथ अपने कार्य करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये था केतु का प्रभाव। आप समझते हैं कि आपको केतु के लिए क्योंकि पितरों से जुड़ा हुआ है तो इस समय कुछ ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं जैसे आपको अपने सपने के माध्यम से अपने पितरों के दर्शन होना, पितरों की कुछ चीज़ें याद आना या उनकी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ वंशज में ऐसी कुछ रह गई है उसकी प्राप्ति होना, पितरों के माध्यम से आपको कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि करना क्या है, यहाँ पर अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा, उसमें काले तेल डालकर जलाइएगा, एक पीपल के पास में जलाइएगा, पितृ प्रसन्न रहेंगे। हो सकता है तो अमावस्या के दिन पितरों को जल दर्पण करिएगा और भी लाभ मिलेगा। ये चीजें आप करिएगा, लाभ के संकेत मिल रहे हैं। मघा नक्षत्र में केतु, दशमेश में कैरियर और व्यापार में भी यहाँ एकदम से नहीं लेकिन आपको सफलता दिलाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।